आज दो बेहद बड़े खुलासे। पहला, बिहार बीजेपी का चेहरा कौन होगा। दूसरा, नीतीश कुमार के सबसे बड़े ताकत को तोड़ने के लिए बीजेपी ने क्या चक्रव्यूह रचा है। नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं ओपिनियन क्लास। बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा होंगे। आप सुन के शौक हो गए कि चिराग की तो अपनी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, तो फिर वो बीजेपी की तरफ से कैसे होंगे। क्या गठबंधन होगा? जी बिल्कुल नहीं, गठबंधन नहीं होगा। चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी में विलय करने जा रही है। इसके लिए दो रणनीति बनाई गई है। पहला, चिराग को कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। दूसरा, चिराग पासवान को बिहार में सीएम का चेहरा बनाया जाए। बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी गुजरात चुनाव, बिहार चुनाव के बाद ये रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि बिहार में 50% वोट पे उसका कब्जा हो, और इसी के तहत चिराग पासवान को चेहरा बनाया जा रहा है। चिराग पासवान के चेहरा बनने से फायदा क्या है? दलितों की संख्या बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। चिराग पासवान के जरिए यूथ और तेजस्वी का काउंटर। दूसरा, इन 22 दलित जातियों को बीजेपी इसका कोर वोट बैंक बनाने की रणनीति है। अब आपको बता दें कि 1968 में बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश में पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पे सत्ता संभाली। भोला पासवान के बाद बिहार को जनता दल के शासन के दौर में रामसुंदर दास के तौर पर दलित मुख्यमंत्री मिले। ये भी 1979 से 1980 तक सत्ता संभाले। यदि ये 16% जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी के कोर वोट बैंक के साथ जुड़ते हैं, तो ये करीब 48 से 50% के करीब पहुंच जाएंगे। यही बीजेपी की रणनीति है। अब बात आती है नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह की। नीतीश का सबसे ताकतवर चीज क्या है? वो है उनकी छवि। उनका कोर कैडर वोट बैंक तो है नहीं, उनकी जाति की भी 4 से 5% संख्या है। नीतीश कुमार साइकिल योजना के तहत और शराबबंदी के जरिए महिलाओं में नीतीश कुमार की अच्छी छवि थी। महादलितों को वो अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास सबसे ताकतवर चीज क्या है? वो है उनकी छवि, और उसी छवि को चोटिल पहुंचाने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है। ग्राउंड पे गांव-गांव पीके के जरिए नीतीश कुमार की छवि को चोट पहुंचाई जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ रहते हुए भी चिराग पासवान के जरिए नीतीश की छवि को चोट पहुंचाई गई। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम संसाधनों का उपयोग करके नीतीश की छवि को चोट पहुंचाई जा रही है, और पीके इसे ग्राउंड पे उतारने में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पहले अन्ना आंदोलन के जरिए कांग्रेस की छवि खराब की गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी समाधान के रूप में आते हैं। ठीक यही रणनीति बिहार में भी है। पहले पीके और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए छवि खराब की जाए, उसके बाद बीजेपी दलित मोहरा आगे करेगा, और जो कोर वोट बैंक है 22 जातियों का, इसे ग्राउंड पे अपना कोर वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को चेहरा बनाया जाएगा। यही है बीजेपी की रणनीति। आंकड़ों के जरिए हर विधानसभा में इसका क्या असर होगा, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।